क्वेश्चन है 73 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब के गुणनखंड की कुल संख्या है। गुणनखंडों की संख्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 73 का क्यूब माइनस प्लस लिख लेंगे और ये माइनस का 40 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस माइनस का 33 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको माइनस की पावर क्यूब लगेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अपन जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी a का क्यूब यानी कि 73 का क्यूब, 73 हो गया a, b हो गया -40 और c हो गया -33। a प्लस बी प्लस सी यानी कि -40 -33 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 73 प्लस के 73 से जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस प्लस c का क्यूब बराबर 3abc होगा। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 गुणा ए का मान कितना है 73 इंटू बी का मान कितना है -40 इंटू सी का मान कितना है -33। ठीक है, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 73 का तो कुछ नहीं होगा, 73 का 73 आ जाएगा और 40 का क्या होता है 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 मतलब 2 का क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 33 का क्या होगा 11 तिया 33, 11 गुणा 3, 3 को ये 3 से गुणा होगा 3 का स्क्वायर, इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको 3 को 73 को 2 को 5 को 11 को और नहीं तोड़ सकते, मतलब ये पूरे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगर अभाज्य गुणनखंड है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालेंगे तो उसके लिए अपने को जो इनकी पावर है ना उसमें एक जोड़ के गुणा कर लेंगे। 3 की पावर 2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 की पावर 2 है, उसमें एक जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इंटू 73 की पावर 1 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो नहीं, 2 की पावर 3 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 की पावर 1 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 11 की पावर भी 1 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि 3 की पावर 2 थी तो 2 में एक जोड़े 3, 73 की पावर 1 में एक जोड़े 2 आ गया, और 2 की पावर 3 थी, 3 में एक जोड़े तो 4 आ गया, और 5 की पावर 1 पावर में एक जोड़े तो 2 आ गया, 11 की पावर 1 एक पावर में एक जोड़े तो 2 आ गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड कुल संख्या, इनका गुणा कर लेते हैं, वही आ जाएगी 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 14 दूनी 48, 48 दूनी 96। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए अपने 96 आ गए। यानी कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है।